स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बीसीएजी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम था, जो कि सब्जेक्ट नेम है फंडामेंटल ऑफ सोयल साइंस। सब्जेक्ट कोड आपका दिया हुआ है, सब्जेक्ट कोड है AG 1003। पेपर सीरीज नंबर है आपका A। तो इसकी मैं आंसर की लेकर आ रहा हूँ आपके सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा संरचना की इकाई जिसमें कणपुंजों का क्षैतिज अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष के अपेक्षा अधिक विकसित होता है, इस प्रकार की मृदा संरचना को जानते हैं, यानी किस नाम से जानते हैं? तो इसे जो है प्लाइटी के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि मृदा नमूना एकत्रित किया जाता है। तो मृदा नमूना जो होता है ये जो है प्लास्टिक थैले में जो है एकत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है मृदा सर्वेक्षण के प्रकार हैं, तो इसके जो है 3 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि मृदा अम्लीय होने का एक कारण है। तो मृदा जो अम्लीय होने का कारण है तो यह अम्लीय पैतृक पदार्थों के कारण जो है मृदा अम्लीय हो जाती है। इसका ऑप्शन नंबर C सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि अधिक पीएच वाली मृदाओं में सामान्यतः कमी पाई जाती है। तो उसमें किस तत्व की कमी पाई जाती है? जिंक और मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है। अधिक पीएच वाली मृदाओं में जो है जिंक और मैग्नीज की कमी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ अधिक होने पर रंग प्रदान करती है। तो उसका जो है जब कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है तो उसमें जो है गहरा भूरा व काला रंग जो है रंग प्रदान करती है। राइट इसका आंसर जो है C हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि मृतिका के कणों का आकार होता है। तो मृतिका के जो कणों का आकार होता है ये होता है 0.002 मिमी से कम। ऑप्शन नंबर इसका A राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि उत्तर भारत मैदानी क्षेत्रों की मृदा है, तो किस प्रकार की है? तो जलोढ़ मृदा जो है उत्तर भारत में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर C इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि निम्न प्रदेशों में कार्बनिक खेती अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह है सिक्किम। अब यहीं पर अगर कार्बनिक खेती न देकर जैविक खेती पूछ लेता तो भी इसका जो है जैविक खेती वाला राज्य तो भी आपका सिक्किम है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि भारत की मृदाओं में सामान्यतः कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है 0.5 से कम। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक कार्बन गुणे 1.724 को कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बेमलेन फैक्टर। क्या कहते हैं? बेमलेन फैक्टर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि निम्नलिखित में से फसलों में उपयुक्त पीएच के आधार पर सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी कपास जो होता है ये जो है सुमेलित नहीं है और बाकी आपके तीनों ऑप्शन जो है सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर इसका A राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि अधिकांश फसलों को इष्टतम विकास के लिए पीएच रेंज की आवश्यकता होती है। तो ये जो है 6.5 से 7 लगभग पीएच जो है इसका होना चाहिए, आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर इसका जो है C राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि ग्रेनाइट प्रकार की चट्टान है। तो ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आग्नेय एक शैल होती है, उसी की जो है चट्टान है, आग्नेय चट्टानें होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
15 दिया है कि मृदा की गहराई बढ़ाने पर स्थूल घनत्व दर का स्तर बढ़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि मृदा कलिल निम्न घटनाओं को प्रदर्शित करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये तीनों जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि माइका, इसे हम क्या कहते हैं, अभ्रक प्रकार का मृत्तिका खनिज है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2:1। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि निम्नलिखित मृत्तिका खनिज में कौन हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं, तो ये जो आपका हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं, तो इसमें अभी डाउट लग रहा है, इसका राइट आंसर अभी तक नहीं मिला है, तो इसका जो है राइट आंसर डी होना चाहिए, लेकिन इसमें भी डाउट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो कि मृदा में लाल रंग होता है, तो किसके कारण जो है मृदा में लाल रंग होता है, तो हेमेटाइट के कारण जो है मृदा में लाल रंग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो कि विश्व की मृदा में कुल कितने मृदागण पाए जाते हैं, तो इसमें जो है 12 मृदागण पाए जाते हैं। कितने? 12। राइट आंसर सी इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कि खादर मृदा को भी यह कहा जाता है, यानी खादर मृदा है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कोंकणी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी मृदा अधिकतम क्षेत्रफल पर पाई जाती है, यानी जलोढ़ जो मृदा होती है ये जो है अधिकतम क्षेत्रफल पर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कि काली मृदाओं में दरार आने के लिए कौन सा मृत्तिका खनिज जिम्मेदार होता है, तो ये जो माउंट मोरिलोनाइट होता है ये जो है जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है कि विद्युत चालकता को मापने में इकाई प्रयुक्त होती है, तो विद्युत चालकता जो होती है ये थोड़ा साफ दिख नहीं रहा, तो उसके लिए सॉरी, तो इसको आप समझ जाइए। क्वेश्चन नंबर 24 की विद्युत चालकता को मापने में इकाई प्रयुक्त होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ए और बी दोनों, डी ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25 दिया है कि विद्युत चालकता मीटर मापा जाता है, तो ये सभी के द्वारा मापा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों के द्वारा, चाहे मृदा में घुले लवण हो या मृदा में घुलनशील लवण हो, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है कि जब मृदा कणाकार वर्ग में 45% से अधिक मृत्तिका पाई जाती है तब उस वर्ग को जानते हैं, तो उसे जो है हम सैंडी क्ले के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सैंडी क्ले होती है उस नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है कि ISS के अनुसार बालू के महीन कणों का क्या आकार होता है, तो इसका जो बालू के महीन कणों का आकार होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 2.0 से 0.2 मिमी तक आकार इसका जो है होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 दिया है कि निम्नलिखित में से संरचनात्मक तत्व कौन सा है, तो जो संरचनात्मक तत्व है वो है आपका ओ, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 29 दिया है कि सोलम बना होता है, तो सोलम जो होता है ये A+B संस्तर से बना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है कि निम्नलिखित मृदाओं में से किसकी उभय प्रतिरोधी क्षमता अधिक होती है, तो ये होती है आपकी जो चिकनी मिट्टी होती है, इसकी जो है उभय प्रतिरोधी क्षमता अधिक होती है चिकनी मिट्टी, इसे हम क्ले सॉइल भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से एक मृदा
निर्माणकारी कारक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो स्थलाकृत है ये जो है निर्माणकारी नहीं है, मृदा निर्माणकारी नहीं है। और बाकी ये तीनों जो हैं आपके, चाहे वो जलवायु हो या आपका नमी हो, ये तीनों जो हैं ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर बी है स्थलाकृत, ये जो है नहीं है, इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है कि प्राय जल के मध्य में पाया जाता है। तो प्राय जल के जो मध्य में पाया जाता है तो क्षेत्र क्षमता से मुरझाना बिंदु जो होता है ये पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है कि क्रेओलिनाइट मृतिका खनिज बना होता है, तो किसका बना होता है? तो ये जो है सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये 1:1 में होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है कि किस मृदा में बेड रोग अनुपस्थित होता है? तो ये होता है जलोढ़ मृदा में बेड रोग जो है अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से एक मृदा वर्गीकरण करने की सबसे छोटी इकाई है। तो जो मृदा वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई है वो है मृदा गढ़, इसे हम सॉइल सीरीज भी कहते हैं। मृदा श्रेणी जो होती है ये आपकी मृदा वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है कि निम्न तत्वों की काली मृदा में कमी पाई जाती है। तो काली मृदा जो होती है उसमें किसकी कमी पाई जाती है? तो उसमें जो है नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। जो काली मृदा है इसमें जो है नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यह क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि भारत की मृदाओं में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो जो भारत की मृदा होती है उसमें जो है आपकी नाइट्रोजन तत्व की जो है कमी पाई जाती है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है कि आधुनिक मृदा विज्ञान के जनक। तो आधुनिक मृदा विज्ञान के जो जनक हैं वे हैं वीपी डाकू। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 38 नंबर कि कृषि रासायनिक के जनक कौन है? तो ये है लिविंग, यानी जेवी लिविंग जो है कृषि रासायनिक के जनक हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है कि मृदा संरचना विज्ञान के अनुसार मृदा है एक। तो मृदा एक जो है प्राकृतिक पिंड है। मृदा जो है एक आपका प्राकृतिक पिंड है। फिर क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है कि मृदा की उग्र काट को कहा जाता है। तो मृदा की जो उग्र काट है उसे हम क्या कहते हैं? तो मृदा की जो उग्र काट है इसे हम कहते हैं मृदा परिच्छेदिका। क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है कि निम्न में से एक मृदा का अवयव नहीं है। तो जो जलवायु है ये आपका मृदा का जो है अवयव नहीं है। जल है, खनिज पदार्थ है और कार्बनिक पदार्थ, ये सब मृदा के अवयव हैं, लेकिन जो जलवायु है ये आपका मृदा का अवयव नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है कि मृदा परिच्छेदिका के संस्तरों का सही क्रम। तो इसका जो सही क्रम है OAEBCR, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 43 दिया है कि ए संस्तर मुख्यतः पाया जाता है। तो ए संस्तर जो होता है ये आपका सतही मृदा में पाया जाता है। किसमें? सतही मृदा जो होती है जिसे हम सरफेस सॉइल भी कहते हैं। तो ये जो है ए संस्तर का मुख्यतः पाया जाता है सतही मृदा में। फिर क्वेश्चन नंबर 44 दिया है कि मृदा में औसत सिलिकॉन का प्रतिशत होता है। तो ये जो होता है औसत सिलिकॉन का प्रतिशत ये होता है 27%। ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर 45 दिया है कि पार्श्वीकरण प्रक्रिया में मृदा में संचित होता है। तो इसमें क्या संचित होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिलिका। सिलिका जो होता है ये आपका जो है पार्श्वीकरण प्रक्रिया में मृदा
में संचित होता है सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 दिया है कि निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा जलोढ़ मृदा में अधिक पाया जाता है। तो ये जो फास्फोरस है ये आपका जो है अधिक पाया जाता है, और नाइट्रोजन की कमी होती है, पोटास की कमी होती है, जिंक की, इन चार ये जो 3 तत्व हैं इनकी जो है कमी होती है। भारतीय मृदा में जो है इन तत्वों की कमी पाई जाती है, और फास्फोरस जो है जलोढ़ मृदाओं में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 47 दिया है कि भारतीय मृदाओं में की कमी पाई जाती है, यानी किस तत्व की कमी पाई जाती है। तो जाहिर सी बात नाइट्रोजन और जिंक की कमी पाई जाती है, अभी मैंने बताया है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 48 दिया है कि मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम CO2 कहते हैं, तो इसमें कितनी % होती है। तो ये होती है 0.25%। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है कि मृदा का औसत कण घनत्व होता है। तो मृदा का जो औसत कण घनत्व होता है तो ये होता है 2.60 से 2.75 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 49 का बी राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 50 दिया है कि निम्नलिखित में से एक फूलने वाली मृत्तिका खनिज है। तो ये है आपकी मांट मोरिलियोनाइट। ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से इलाइट का संरचना सूत्र। तो इसका जो संरचना सूत्र है ये इसमें से कोई नहीं, इसमें भी डाउट है, इसका राइट आंसर अभी तक नहीं मिला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें डाउट है, आप सब लोग खोज करके ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 52 दिया है कि तराई मृदा पाई जाती है। तो ये तराई मृदा जो होती है ये उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है, बिहार में भी पाई जाती है, और आपके पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं, और यानी उपयुक्त तो सभी। ऑप्शन नंबर 30 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है राज्यों में जो है तराई मृदाएं पाई जाती हैं। 53 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा संरचना का प्रकार नहीं है। तो मृदा संरचना का जो प्रकार है ये है आपका, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जो है मृदा संरचना का प्रकार नहीं है। फिर 54 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक रंध्रावकाश वाली मृदा संरचना है। तो ये है आपकी कम्बरी। कौन सी? कम्बरी, यानी राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 54 का ऑप्शन नंबर ए। फिर 55 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित कारकों में से मृदा ताप को गिराने में जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी विकिरण, वाष्पीकरण, वर्षा, ये उपयुक्त जो है मृदा ताप को गिराने के जिम्मेदार हैं, और ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर 56 दिया है कि शुष्क मृदा की विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो शुष्क मृदा की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है 0.2 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर 57 दिया हुआ है कि मृदा रंग में क्रोमा प्रस्तुत करता है। तो इसमें मृदा रंग में जो क्रोमा है ये जो है प्रमुख वर्ण क्रमीय रंग, रंगों का हल्कापन, गहरापन, रंगों की शुद्धता, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी के द्वारा जो है मृदा में क्रोमा प्रस्तुत करता है। जो मृदा में जो क्रोमा रंग है सभी के द्वारा प्रदर्शित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 58 दिया है कि बार प्रस्तुत करता है। तो जो बार होता है ये जो है जमीनी स्तर पर जल का औसत दबाव जो है प्रस्तुत करता है बार। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है कि निम्नलिखित उपकरणों में एक मृदा नमी मापने का यंत्र है। तो
मृदा नमी मापने का जो यंत्र है ये है आपका टेंसियोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, टेंसियोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 60 दिया है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि किसी मृदा का स्थूल घनत्व 1.52 ग्राम है, कण घनत्व 2.63 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है, तो उस मृदा की सांद्रता होगी। तो इसका राइट आंसर अभी तक नहीं मिला है। आप सभी लोग जो है इसका राइट आंसर खोज करके बताओगे। मैं फ़िलहाल बता दे रहा हूँ कि हमारे हिसाब से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी तक इसका राइट आंसर नहीं मिला है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी होगा। 50.01%। ये आप लोग इसको करेक्ट आंसर मत मानना, जो आप खोज कर मतलब समझो वही इसका आंसर हो सकता है। अभी तक इसका राइट आंसर नहीं मिला है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर हिस्ट्री को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि इस तरह के सटीक आंसर की आप लोगों को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।